स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रिफत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग सीरीज रह गई थी लिंग्विस्टिक टर्म्स के हवाले से। तो चले स्टार्ट करते हैं। आइसोग्लास। आइसोग्लास किसे कहते हैं? आइसो मीन्स सेपरेट कर देना, ठीक है। आइसोग्लास इज अ लाइन ऑन अ मैप सेपरेटिंग टू एरियाज इन विच अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक फीचर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मीन्स एक ऐसी लाइन होती है मैप के ऊपर जो कि दो इलाकों को सेपरेट करती है, जिसमें एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक्स के फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, एंड यूज्ड इन द स्टडी ऑफ डायलेक्ट। और डायलेक्ट की स्टडी के अंदर जो है ना ये यूज़ होता है। जार्गन किसे कहते हैं? जार्गन स्पेशल टेक्निकल वोकेबलरी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और टॉपिक एज पार्ट ऑफ आवर रजिस्टर इज कॉल्ड जार्गन। मीन्स जार्गन जो किसे कहा जाता है, एक स्पेशल मखसूस किस्म की एक ऐसी वोकेबलरी होती है जो कि एक मखसूस ही सरगर्मी के साथ मुंसलिक होती है, या फिर आप उस मखसूस टॉपिक को नाम भी दे सकते हैं। रजिस्टर का जो एक हिस्सा होता है वो कहलाता है जार्गन। लैंग किसे कहते हैं? लैंग एंड पैरोल, दीज आर बेसिकली टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप इसको अंडरलाइन कर लें, लैंग को भी और पैरोल को भी। पैरोल जो है वो नीचे आ जाएगी डेफिनेशन, आप इसको टिक कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है कि लैंग और पैरोल में डिफरेंस क्या है। तो चले देख लेते हैं लैंग को। सबसे पहले ये जो होती है वो एक्चुअल लैंग्वेज जो होती है बोली जाती है, उसको कहा जाता है लैंग। मिसाल के तौर पे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ठीक है। ये लैंग के तौर पे उसका कह सकते हैं हम लोग, ये इनकी एग्जांपल हैं। लैंग इज़ बोथ अ स्पेशल प्रोडक्ट एंड अ कलेक्शन ऑफ नेसेसरी कन्वेंशन। मीन्स लैंग जो है वो समाजी भी कह लें और कलेक्शन ऑफ नेसेसरी कन्वेंशन मीन्स मजमुआ है ज़रूरी रवायात का। देयरफॉर लैंग इज़ अ म्यूचुअल सोशल फिनोमेना। यही इसलिए कहा जाता है कि लैंग जो है ये एक मुकम्मल तौर पर म्यूचुअल मीन्स मिक्स कह लें आप, ये एक ऐसा अमल है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ग्रामर, इसके अंदर ग्रामर है, वोकेबलरी है, प्रोनाउंसिएशन सिस्टम ऑफ अ कम्युनिटी और एक कम्युनिटी का प्रोनाउंसिएशन सिस्टम है। लिंगुआ फ्रैंका किसे कहते हैं? लैंग्वेज विच बिकम्स द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन वेरियस रीजन्स। मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा इलाकों के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन का ज़रिया बन जाए, उसे कहा जाता है लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है। मेंटलिज्म का क्या है? मेंटलिज्म बेसिकली एक थ्योरी है लैंग्वेज लर्निंग की। इसको प्रेजेंट किया था नोम चॉम्स्की ने प्रेजेंट किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हिज थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट हैबिट फॉर्मेशन बट अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। मीन्स ये हमारी एक वकूफ़ी सरगर्मी होती है, ये एक हैबिट फॉर्मेशन मीन्स आदत नहीं होती, बल्कि ये एक वकूफ़ी सरगर्मी होती है, एक्टिविटी होती है। मेटोनिमिक से कहते हैं, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि दूसरे अल्फाज की जगह पर यूज़ होता है, विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड इन एवरीडे एक्सपीरियंस। मीन्स वो जो कि हमारे रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुंसलिक होता है, करीब से। जैसे हम कहते हैं कि उसने सारी बोतल पी ली, ठीक है। आप बेसिकली उसने बोतल को, जो प्लास्टिक का जो होता है उसका एक सांचा होता है बोतल का, वो नहीं पिया होगा, बट उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो पिया होगा। तो इससे कहा जाता है मेटोनिमी। ही ड्रैंक द होल बोतल, मीन उसने सारी बोतल पी ली। हम कहते हैं उसने सारी बोतल पी ली, बट इट डजंट मीन कि उसने वो सांचा ही पी लिया है, बल्कि अंदर का जो लिक्विड था, अंदर का जो मटेरियल था वो उसने ड्रिंक किया है। मॉर्फ का मतलब ही होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, फॉर्म। मॉर्फ इज़ एन एक्चुअल फॉर्म एंड यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ वर्ड, जो कि एक लफ्ज़ का हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होता है, रिप्रेजेंटिंग वन वेरिएंट ऑफ अ मॉर्फिम। और एक मॉर्फिम के एक वेरिएंट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक वर्ड है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज वर्ड है बिकॉज, तो बी अलग मॉर्फिम है, बिकॉज कॉज जो है वो अलग मॉर्फिम है। जैसे कि नीचे मॉर्फिम, आप मॉर्फिम को भी आप डिस्कस कर लेते हैं हम आपके साथ। मॉर्फिम मीन्स मिनिमल यूनिट्स ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मीन्स अब कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसका मतलब छोटे छोटे यूनिट हो और उनका प्रॉपर मीनिंग भी हमें समझ आए, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी हो, वो कहलाता है मॉर्फिम। जैसे कि एक वर्ड है फेथ, ठीक है, और फुल, फेथ फुल। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया मॉर्फ का फेथ, इसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फेथ एंड फुल। इसके दो मॉर्फिम है, फेथफुल। जब हम इनको दोनों आपस में मिला लेंगे तो बन जाएगा फेथफुल।
एक वर्ड बन गया और इस जो ये दो ग्रामेटिकल मिनिमल यूनिट से मिलकर बना है फेथफुल। कितने यूनिट से मिलकर बना है? 2 यूनिट से मिलकर बना है फेथफुल। मॉर्फोलॉजी इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो है वो साइंसी स्टडी है और तज्जिया करती है साख्त का, फॉर्म एंड क्लासेस ऑफ द वर्ड्स, और अल्फाजों को उनकी जो क्लासेस हैं उनको डिस्कस करती है। इट इज़ द ग्रामर ऑफ वर्ड्स, ये जो बेसिकली ग्रामर है लफ्ज़ों की। नैरोइंग से कहते हैं करीब कर देना, ठीक है। इट इज़ अ सिमेंटिक चेंज, मीन्स थोड़ा सा मीनिंग के अंदर चेंज आ जाता है। इन विच अ वर्ड इज़ यूज्ड विद अ लेस जनरल मीनिंग्स के अंदर लफ्ज़ जो है वो थोड़े से कम मीनिंग के अंदर अल्फाज यूज़ किया जाता है। जैसे कि मीट, MEAT, मीट मतलब होता है किसी भी चीज़ की कोई भी टाइप ऑफ फूड है आप लोग देख लें, बट MEAT मीट का मतलब यही होता है कि कोई गोश्त, ठीक है, जानवर का गोश्त। इन कंट्रास्ट टू ब्रॉडनिंग। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? द वोवल इन अ सिलेबल। एक सिलेबल के अंदर वोवल आ जाए तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियस, उसका मरकज। ओपन सिलेबल किसे कहा जाता है? अ सिलेबल दैट एंड्स विद अ वोवल, जो कि एक वोवल से ख़त्म हो, एंड हैज़ नो कोडा इज कॉल्ड ओपन सिलेबल। उसका कोई कोडा ना हो और वो कहलाता है ओपन सिलेबल, जिसके जो एंड ही एक वोवल के साथ हो, वोवल के साथ हो या न्यूक्लियस के साथ हो। ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं? मीन्स द स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। एक ज़ुबान का स्पेलिंग जो है वो सिस्टम होता है, उसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफी। जब हम एक लैंग्वेज बोलेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसके मीनिंग्स के, हम उसके स्पेलिंग्स को हमें समझ आना चाहिए कि उसमें है क्या। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ज़ाहिर लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। अगर हमें इंग्लिश के स्पेलिंग्स का ही नहीं पता है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली हम सीख ही नहीं पाएंगे। अगर हमें स्पेलिंग्स का ही नहीं पता, स्पेलिंग सिस्टम ही लैंग्वेज का नहीं पता है तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ऑर्थोग्राफी जो है उसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स का आना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डू यू फॉर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश। आउटपुट is the second language. Output is the language produced by an acquirer or learner. In contrast to an input. Output is the language produced by a learner. Means एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि एक लर्नर मीन्स सीखने वाला जो है वो पैदा करता है। In contrast to input. पैरोल, यस मैंने आपको ऊपर बताया था लैंग के बारे में, और अब बता रही हूँ पैरोल के बारे में। पैरोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर ले। ये जो है वो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म। पैरोल इज़ द इंडिविजुअल अप्रोच टू द नॉलेज। मीन्स एक इंसान की अप्रोच है नॉलेज के पास। पैरोल इज़ द इंडिविजुअल स्पीच एक्ट। मीन्स एक इंसान का जो बोलने का एक्ट होता है ना, इसे कहा जाता है पैरोल। बस आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, एक इंसान को जो है वो बोलने का जो एक्ट होता है वो पैरोल कहलाता है। दस वन पैरोल में भी इन्फ्लुएंस बाय रोमांटिक। अब एक इंसान का जो पैरोल है वो उसको जाहिर है वो असर आ सकता है रोमांटिक भी और ह्यूमनिस्टिक रीडिंग के अंदर भी आ सकता है। पैरोल रेफर्स टू द एक्चुअल स्पीच ऑफ द इंडिविजुअल। मीन्स एक इंसान की जो एक्चुअल स्पीच होती है वो बताता है पैरोल। फेरोनिक्स इज द एरिया इनसाइड द थ्रोट। हमारे गले के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जो कि लैरिंक्स से ऊपर होता है, वो कहलाता है फेरोनिक्स, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वॉइसेस को निकालने में, कम करने में, ज़्यादा करने में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। फिलोलॉजी किसे कहा जाता है? फिलोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज। मीन्स लैंग्वेज की तारीख और लैंग्वेज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेज में कितनी चेंजेस आ गई हैं, इसको डिस्कस कौन सी ब्रांच करती है, कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सी ऐसी फील्ड है, वो है फिलोलॉजी। अभी तक के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस को डिस्कस किया है लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स के हवाले से। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अब आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए या फिर कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें ताकि मैं उसका प्रॉपर जवाब दे सकूं। वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।